बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। एक नई यूनिवर्सिटीज ने अपनी एडमिशन का ऐलान किया है। शीजियांग यूनिवर्सिटी सीएसई स्कॉलरशिप 2022 टू 2023। इस यूनिवर्सिटी का इंटेक होगा सितंबर में और अभी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। तकरीबन 1-2 महीने है, लेकिन इन 1-2 महीनों में आपने क्या करना है और फिर अप्लाई किस तरह करना है वो तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी वीडियो को देखने या किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने से पहले ये देखना है कि इसमें मेरा कोर्स मौजूद है कि नहीं। अगर आपका कोर्स मौजूद है तो आपका सेकंड ऑप्शन है कि आपने वहाँ के प्रोफेसर्स के ईमेल ढूंढने और उसको ईमेल करने हैं ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। बहुत स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी होता है। एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपके चांसेस आजकल जितना हम सीनियर्स को पता चलता है और हम टीचर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं या हमने जो कुछ फेस किया है उसके मुताबिक 100% ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो चेक नहीं करेंगे विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, बट your chances of acceptance and you are able to got this scholarship will increase too much about 100%। ये मेरा अपनी तरफ से नहीं करे, ये मेरा तजर्बा है। अब श्रीजियम यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है दूसरी यूनिवर्सिटी से। बाकी यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा ये बात मैंने नहीं सुनी है कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि जिन्होंने बैचलर दुनिया में उन यूनिवर्सिटी से किया है जो टॉप 500 में आते हो। ये शर्त इस यूनिवर्सिटी ने रखा है, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है आप चेक कर ले कि इस पे है कि नहीं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी को अप्लाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो अप्लाई मिस हो जाए सिर्फ इस वजह से कि आपने सिर्फ ये 4 नंबर वाली शर्त नहीं देखी है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एज 35 होनी चाहिए। जो पीएचडी के लिए करना चाहते हैं उसकी एज 40 से कम हो। स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स, ये थर्ड नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू प्रोवाइड जीआरई एनटीएस गेट टेस्ट स्कोर। देखिए ये एनटीएस गेट टेस्ट जो आप अपने उसमें दे सकते हो अपने मल्क कंट्री में, पाकिस्तान में आज अप्लाई कर ले। अप्लाई स्टार्ट होती है तकरीबन साल में 2-3 मरतबा होती है। इसके बगैर, इन चीज़ों के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मस्ट नहीं है, जीआरई एनटीएस गेट टेस्ट ये मस्ट नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले ले, वो अपलोड करें तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्लस पॉइंट्स है, ये आपके स्कोर बढ़ाते हैं। जिस तरह देखो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, असल में जब हम एग्जाम देते हैं, लेट सपोज जनरली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो हम पासिंग मार्क 33 होते हैं, लेकिन हम 90 क्यों लेते हैं, 95 क्यों लेते हैं, ताकि ज्यादा की तरफ कोशिश करें। तो यहाँ पे आपके पॉइंट बढ़ते हैं एक्सेप्टेंस के। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स किया है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अप्लाई करोगे तो सीएससी पोर्टल पर जाकर आपने ये चीज पुट करना है, बहुत जरूरी है। देखो ये चीज मत भूले, सॉरी, ये एजेंसी नंबर 1335 ये शीजियांग यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है, और जब ये आप पुट करोगे तो शीजियांग यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आप लोगों के सामने आ जाएगा। पासपोर्ट साइज जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, साइज इतना हो। अब आपके पास जो भी पिक्चर हो बस उसको अपलोड करें। अगर अपलोड नहीं हो रहा था तो फिर साइज इतना कर लें। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट नोटराइज्ड कॉपी इफ यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट देन प्रोवाइड होप सर्टिफिकेट। लेट सपोज आप 7th सेमेस्टर में हो और आप कहते हो कि मेरा डिग्री जून जुलाई तक खत्म हो सकती है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट ले लें। और आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटराइज्ड कॉपी मीन अपने डॉक्यूमेंट, अपने हाईएस्ट डिग्री, बैचलर की डिग्री या एमएस की या होप सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करके, ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी करके उसको कोर्ट कचहरी में ले जाए। वहां बाहर जो वकील बैठे होते हैं उसे कहो कि इस पे स्टैंप लगाने, मैंने बाहर मुझे जाना है, वो इस चीज को समझते तो वो। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी। पर्सनल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस, रीजन फॉर एप्लीकेशन एंड स्टडी प्रपोजल। पर्सनल स्टेटमेंट ये क्या होता है, तो मेरे भाइयों इस चीज पे थोड़ी तवज्जो दिया करो। यही चीजें होती है, वो तो आप चाइनीज तो आपसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेते कि वो जिस बेस पे आप ओके वो टेस्ट बेस पे आपको सेलेक्ट करे। यही चीजें होती है जिसकी बेस पे आप वो आपको सेलेक्ट करते, तो आपका ट्रांसक्रिप्ट तो खराब है। लेट सपोज
बैचलर तो गुजर चुका है, अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो आपके हाथ में है ना, तो वो तो सही बनाओ। रीजन फॉर एप्लीकेशन एंड स्टडी प्रपोजल, ये एक चीज होता है जो कि इस चैनल के इससे नीचे एक दो वीडियो में चेक करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें अपनी एडिटिंग करो, मैंने अपलोड की है तो वो फॉलो करो। इसमें एडिटिंग कैसे करनी है उसके लिए वीडियो देखो। बाकी जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0332 29 39 39 6 व्हाट्सएप पर। पब्लिश एकेडमिक पेपर अगर है तो वो प्लस पॉइंट, नहीं है तो मस्ट नहीं है ये। इसकी जगह लेट सपोज आपके पास पब्लिश एकेडमिक पेपर नहीं है तो आप अपनी थीसिस की एब्स्ट्रैक्ट अपलोड कर सकते हैं। 3 पेज से ज्यादा चीज वहां अपलोड नहीं होती सीएससी पोर्टल पे, ठीक है। तो आप अपना एक एब्स्ट्रैक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो कि पब्लिश एकेडमिक पेपर्स, ये साइज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन थीसिस तो बहुत बड़े होते हैं तो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करो, ट्राई करें, शायद पूरा पेपर अपलोड होता है, लेकिन थीसिस पूरा अपलोड नहीं होती, सीसी में सिर्फ 2-3 पेज अपलोड हो जाते हैं, बाकी अपलोड नहीं होते। टू रिकमेंडेशन लेटर क्या होते हैं, अपने यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने प्रीवियस ग्रेजुएट हुए हो वहाँ किसी भी प्रोफेसर से रब्ता करें और उससे कहे कि आई वांट टू गो फॉर मास्टर एंड पीएचडी from foreign countries, so he will provide, he or she will provide you a recommendation letter which include motivation. और रिकमेंडेशन लेटर किसी को सिंपल चाहिए तो रब्ता करें व्हाट्सएप पर, लेकिन प्रोफेसर ये खुद जानते हैं उनको ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं होगी। पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म किसी को चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, फिर आपने करना है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आर स्ट्रांगली इनकरेज टू प्रोवाइड, देखो यहाँ पर स्ट्रांगली इनकरेज लिखा है, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मस्ट है, और ये प्लस पॉइंट से ये आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। हाउ टू अप्लाई किस तरह करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी पोर्टल पे हमने जाना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं अब आपके सामने अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आपने जाना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, वहां पे अप्लाई किस तरह करनी आप लोग के सामने कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। स्कॉलरशिप में वो आपको क्या क्या देंगे, पे ये इस बार मास्टर के लिए 3000 आरएमबी, पहले 2500 होते थे, और डॉक्टर के लिए 3500 आरएमबी। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी के चार्जेस होते हैं, अकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस, फुल ट्यूशन फीस, सब फ्री होता है, ये आपका ये खर्च होता है। नो एप्लीकेशन फीस, प्लस पॉइंट, क्योंकि हम पाकिस्तानी या किसी दूसरे कंट्रीज के लिए ये मुश्किल होता है कि बैंक के चाइनीज बैंक में पैसे जमा करें, और एक्सेप्टेंस लेटर की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करें। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है। अब कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फील्ड मौजूद है, तो उस मेजर्स के लिए प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें 0332 32 39 39 6। मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा कि कौन कौन से मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम। अगर व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, वहां से भी आपको पता चल सकता है। लिंक्स को कहाँ है, लिंक्स मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, इंग्लिश स्टार्ट मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ओके, ये है, ये लिंक्स मौजूद है, इस पे क्लिक भी हो सकता है। इस पर जिस तरह भी आप क्लिक करोगे आपको उसके नाम आ जाएंगे, टीचर्स के और फैकल्टी के ईमेल्स आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि मेरे रिसर्च फील्ड मौजूद है यहाँ पे कि नहीं। देखो ये सब चीजें यहाँ पर ओपन हो जाती है। ये चीज मैं आपके साथ पीडीएफ में भी शेयर कर सकता हूँ, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ओपन करके तो अगर आपका फील्ड मौजूद है, देखो ये मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस, कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ये फील्ड मौजूद है, तो आप अपना फील्ड चेक करें। ये मास्टर के लिए है, ये मैं आपको पीएचडी वाले दिखाता हूँ, ये पीएचडी वाले कोर्सेज हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये लिंक ओपन हो सकती है, इस पे जिस तरह ही आप क्लिक करोगे ये लिंक डायरेक्ट ओपन हो जाता है, और फिर आगे जाकर आप प्रोफेसर वगैरह को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक ओपन हो गया, तो ये चीज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप जाकर अपना फील्ड चेक करें। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ बायोसिस्टम इंजीनियरिंग एंड फूड साइंस, कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ये मौजूद है, ठीक है। अब किस तरह अप्लाई करना है, बहुत सिंपल तरीका है अप्लाई करने का, यहाँ पे आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्रिएट अकाउंट करना है, मुश्किल नहीं है,
اکاؤنٹ کریشن میں مسئلہ کب آتا ہے؟ جب آپ کی وائی فائی سلو ہو، اور دوسری بات آپ پاسورڈ صحیح نہیں دیتے. پاسورڈ میں آپ نے کیا دینا ہے، لیٹ سپوز میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. آپ نے پاسورڈ دینا ہے پاکستان، تو آپ پاکستان دے دیں. اس کے بعد 1 2 3 4 5 یا 6 یہاں تک ہند سے دے دیں، اور پھر اس کے بعد شفٹ پر بٹن پر وہ رکھ کر 1 2 3 4 دوبارہ پریس کرے تو پھر اس میں وہ سمبل ایڈ ہو جاتے. تو اس طرح آپ کا ای میل ڈائریکٹلی اکاؤنٹ ڈائریکٹلی بن جائے گا ڈائریکٹ سے. تو ایک اکاؤنٹ پر آپ 3 یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. الگ الگ وہ ضروری نہیں ہے. اکاؤنٹ لوگ زیادہ اکاؤنٹ بناتے ہیں ہر یونیورسٹی کے الگ الگ، لیکن ایک اکاؤنٹ پہ آپ 3 یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 3 سے زیادہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ویریفیکیشن کوڈ از انویلڈ. دیکھیے یہ آ گیا. سوری. تو یہ اپلیکیشن آن لائن، اس پہ کلک کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اپلائی کر چکا ہوں ایک دو مرتبہ. یہاں پر اگر یہ انگلش میں ہے تو یہ یہاں پر چائنیز میں ہے تو آپ یہاں پر انگلش میں چینج کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل یہ پہلے اپلوڈ کیا تھا مائی اپلیکیشن پہ. آپ لوگ آ جائے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھو یہ 3 ہے. اوکے 3. یہ ودرا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ میں نے یہ سبمٹ نہیں کیے. تو ودرا کیسے ہوں گے؟ جب میں سبمٹ کروں گا تو یہ ودرا کا آپشن آئے گا، اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ اس کو ودرا کر سکتے ہیں. 3 یونیورسٹی سے زیادہ یونیورسٹی کے لیے اپلائی آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیٹس دیکھو یہ یونیورسٹیز اس کے لیے تو میں وہ صرف فارم فل کر چکا ہوں. ایک نیو اپلیکیشن آپ نے یہاں کرنا ہے، لیکن یہاں پر 3 ہے آلریڈی، تو چوتھا شاید یہاں پر ایڈ نہیں ہوگا. اگر آپ سبمٹ کا بٹن دباؤ گے نا چوتھے، دیکھو نہیں ہوگا. اوکے. with in each enrollment each applicant is allowed submit no more than 3. تو میں نے ایڈٹ پہ آ گیا. ایڈٹ میں نے کیا کرنا ہے یہ چیز میرا پروفائل چینج کرے گا، اور وہاں پہ اس یونیورسٹی کا نام آئے گا. یہاں پر میں نے کیا پٹ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو اس میں دکھا دیا. یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے 1335. 1335. یہاں پر خود بخود شی جیانگ یونیورسٹی کا نام آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا فل کرنا ہے؟ جو بھی مسئلہ ہو اسکرین شاٹ میرے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کریں. 0332 29 39 سمپل ہے. ایچ ایس کے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے. انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. پریفر ٹیچنگ لینگویج آپ کس چیز میں کرنا چاہتے ہو؟ تو انگلش. obviously ڈسپلن اپلائنگ فار کس چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو شی جیانگ یونیورسٹی میں یہ فیلڈ موجود ہے. یہ کیوں آ گئے دیکھیں، صرف یہ کیوں آ گئے، یہ والے اتنے کم کیوں آ گئے؟ تو یہاں پر میں نے ماسٹر دیا ہے. ٹھیک ہے. کیا دیا ہے؟ ماسٹر ڈگری. لیٹ سپوز یہاں پر میں ڈاکٹر ڈگری دیتا ہوں تو یہ کورسز چینج ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو اس یونیورسٹی میں آپ ان کورسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، کہیں پر بھی انجینئرنگ ہے تو آپ نے سول میں ٹرانسپورٹیشن میں جانا ہے، اسٹرکچر میں جانا ہے، تو آپ نے صرف انجینئرنگ پر سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میجر اپلائی فار، اب اس میں میجر جس چیز میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، جس فیلڈ میں دوسری کو، اب یہاں پر فیلڈ زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ والا پورشن جو ہے ڈیوریشن آف میجر اسٹڈی، یہ خود بخود فل ہو جائے گا. یہ آپ فل نہیں کریں گے، یہ ڈائریکٹلی فل ہو جائے گا. ویریفائی اینڈ سیو. ویریفائی اینڈ سیو کے بعد آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ پلس ہو گیا. دیکھیں تو یہاں پر لینگویج پروفیشینسی اینڈ اسٹڈی پلان سوری یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہو گئے. تو سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ نے یہ چیزیں اپلوڈ کرنی: آئی ڈی فوٹو، سرٹیفکیٹ آف ہائیسٹ ایجوکیشن، نوٹرائزڈ کاپی. نوٹرائزڈ کاپی کون سی ہوتی ہے؟ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے
उनको या उसको कोर्ट कचहरी में किसी भी वकील के पास ले जाए, उस पे स्टेप लगाकर ये नोटराइज हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट स्टडी प्लान ये होता है कि उसमें आप सिर्फ ये अपना इंट्रोडक्शन शॉर्टकट लिखते हो, इसके बाद आप अपने गोल्स लिखते हो कि मेरे गोल्स क्या है, फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं फिर आप वो लिखते हो, फिर इसके बाद आपका जो रिसर्च एरिया है थोड़ा वो इंक्लूड करते हो, और फिर एट द एंड एक पैराग्राफ लिखते हो जो कि मोटिवेशनल पैराग्राफ होता है, वही लिखते हो। इसके बाद आपने रेफरेंसेस ऐड कर दिए, रेफरेंसेस 1 रेफरेंसेस 2। अब पासपोर्ट फोटोकॉपी फ्रंट पेज से जबरदस्त स्कैन करके उसको अपलोड कर ले। रेफरेंसेस 1 और रेफरेंसेस 2 क्या होते हैं? स्टडी प्लान किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्त कर सकते हैं, मैं सैंपल सेंड करूंगा। रेफरेंसेस 1 रेफरेंसेस 2 ये रिकमेंडेशन लेटर होते हैं जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपने बैचलर किया है, वहाँ किसी भी प्रोफेसर से ले सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरन पेपर और आर्टिकल, या अगर पेपर आपके पास नहीं है तो अपना एब्स्ट्रैक्ट, अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करें, या उन थीसिस का जो किसी और से आपने लिए हो लेकिन वो पब्लिश ना हो, सिर्फ ये कोशिश कर कि वो पब्लिश ना हो। सॉरी, स्टडी प्लान में यहाँ पे पेपर और आर्टिकल पब्लिश आर टू बी पब्लिश्ड, तो थीसिस आपने वो अपलोड करने हैं जो पब्लिश ना हो। पेपर तो वैसे भी पब्लिश होती है जो आप अपलोड करते हो, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट अपलोड करो। आपके पास थीसिस कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही थीसिस ढूंढो जिसके साथ आपको रिसर्च, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो किसी और के हो लेकिन उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने टीचर का एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करना है, चाइनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर वो चाइनीज में अगर आप करना चाहते हैं तो वो होगा, लेकिन यहाँ पर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो अपनी यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हो। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अब किसी भी लोकल थाने में जाकर अपने गाँव में और उनसे कहे कि फॉरेन जाने नॉन लोकल सर्टिफिकेट बनाना है, यहाँ पे सबमिट का बटन दबाए, आपका वो सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन बन जाएगा। एप्लीकेशन बन जाने के बाद जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये यहाँ पर खुद ब खुद डाउनलोड हो सकता है। यहाँ पे डाउनलोड आ सकता है, देखो ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर ले तो आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, लेट सपोज देखें, यहाँ पे आपने ये माई एप्लीकेशन में यहाँ पर एक टाइप बी आएगा, तो आपने जब आप नए नए हो तो आपने टाइप बी करना है। ठीक है, आपने टाइप बी पे जाना है, जो कहते हैं ना कि चेंज माई एप्लीकेशन टू टाइप ए टू सी, इस तरह से कहते हैं कि टाइप बी पे मैं हूँ। इसके बाद इसका जो फॉर्म होता है वो डाउनलोड करके और इसको फिर विड्रा ना करे, ये यहीं पे रहे। एक दोस्त ने अभी विड्रा किया, यहाँ पर साइन अप बहुत ज्यादा इजी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप साइन अप करोगे तो आपका ईमेल बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत इजी, मैंने अभी अभी साइन अप कर दिया इसको, तो आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद उसको आप एक्टिवेट करोगे, ईमेल को जरूर याद रखें, एक्टिवेशन के बगैर आप लॉगिन नहीं हो सकते। देखें यहाँ पर ईमेल आया होगा, करके आप यहाँ पर साइन इन हो जाओगे। ईमेल अकाउंट एक्टिवेट होने के बगैर काम नहीं चला। ये आ गया, देखिए ये मेरे ईमेल वगैरह, अब लॉगिन आप हो सकते हैं। अब ये पोर्टल हो एक्टिवेट हो गया, इसके बगैर पोर्टल एक्टिवेट नहीं था। अनाउंसमेंट देखिए कौन सी चीज के लिए आपने अप्लाई करना है, बहुत जबरदस्त है, बहुत आसान है। अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस पे होगा। बैचलर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, ये 2 to 3 ईयर प्रोग्राम होता है, ये 4 ईयर प्रोग्राम है। तो मास्टर डिग्री के लिए बस क्लिक कर ले। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना है, आपको एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। एक बार फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊं स्टडी प्लान क्या होता है। स्टडी प्लान में आप अपने स्टडी प्लान प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करिए, या इस वीडियो के नीचे एक वीडियो है वहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या उसको आप एज ए स्टडी प्लान यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ वो जो रिसर्च वर्क है ना उसमें अपनी एक पैराग्राफ में अपना को फील्ड ऑफ स्टडी एक्सप्लेन कर ले, तो ये स्टडी प्लान हो गया। ठीक है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन,
प्लीज कन्फर्म फर्स्ट वेदर टू कन्फर्म एप्लीकेशन। अच्छा, आप पहले आपने इस चीजों को ऐड करना है। तो इन चीजों पे देखो, आई एम नाउ अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, कन्फर्म, रिटर्न क्या मतलब, ओ सॉरी, नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे करना है। मास्टर प्रोग्राम, ये हो गया, क्लिक नेक्स्ट। ये ऑल एप्लीकेशन कंफर्मेशन हो गया ना। तो फिर आपके इसके बाद आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने हैं, ये देने हैं, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस स्टडी प्लान। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इजी है, किसी को जो भी मसला हो तो आप लोग डायरेक्ट स्क्रीनशॉट सेंड करें। आप आगे नहीं दे सकते जब तक आपने ये चीज़ फिल नहीं की होती। तो जिनको भी मसला हो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, मैं इसको फिल करता हूँ आप लोग के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्लीज चूज कॉलेज, देखो देखें, फुल नेम यहाँ पे ये मैं रख देता हूँ, फुल नेम एज श्योर ऑन योर पासपोर्ट। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट वाला नाम, यहाँ पर फैमिली का नाम। पासपोर्ट भी इस तरह होता है, लेट सपोज मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है तो पासपोर्ट पे लिखा होता है आसिफ मोहम्मद, तो आपने इस तरह लिखना है। वहाँ पे जो फुल नेम होता है, और यहाँ पर फैमिली का नेम मोहम्मद आसिफ आपने उस पे लिख ले, तरतीब में लिख ले। गिवन नेम पासपोर्ट पर लिखा होता है तो आपने वो लिखना है, गिवन पे मोहम्मद लिखा होता है और फुल नेम में आसिफ लिखा होता है तो वो यहाँ पे मेल करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया अपनी तरफ से। डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपने सही पुट करनी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पुट करते हैं। कुछ भी पुट कर दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया नेम इन चाइनीज। चाइनीज में जरूरी नहीं है, अगर नहीं दे सके तो मत दे दे, इसकी कोई वो नहीं है। नेशनलिटी आप पुट कर ले पाकिस्तान, ठीक है। डेट ऑफ ईयरिंग स्क्वेयरिंग सिटीजनशिप, यहाँ पे आपने कब उसको सिटीजनशिप हासिल किया है, तो वो कर ले, वो लिख ले। अगर आपने किसी भी कंट्री का नेशनलिटी हासिल की है तो वो कर ले, यहाँ पर किसी चीज़ की नेशनलिटी आपको हासिल हो तो वो कर ले। यहाँ पे आपने अपने मुल्क का नाम लिखना है, सही है। सिटी लकी मारवत और कंट्री का नाम पाकिस्तान। यहाँ पे तब फिल करने जब आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हो। डू यू हैव पासपोर्ट, तो ये कर ले पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट फिल्ड, सही है। कब तक फिल्ड, ये हो गया। रिलीजन, करंट ऑक्यूपेशन और स्टेटस, करंट एम्प्लॉय और स्कूल। तो बहुत बड़े सिंपल से क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं इसमें, और ये आपके ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ईमेल और पासवर्ड को ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस चेंज होता जाएगा और आपको पता चल जाए जून जुलाई में ये पता चल जाएगा कि मैं सेलेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। किस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, एट द एंड में बताता हूँ। उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करें जहां आपका रिसर्च फील्ड, आपने जो स्टडी प्लान बनाया है वो उस स्टडी में मौजूद हो। आप लेट सपोज सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हो और वहां मोटर कार बन रहे हैं तो ये नहीं चलता। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम करते हो और वहां पे सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो ये नहीं चलता। तो इस वजह से आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चांसेस हैं अगर तीन यूनिवर्सिटी से बेस्ट यूनिवर्सिटी का वो होगी आपके लिए जहां पर आपका फील्ड मौजूद होता है, ये आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है, इसके अलावा कोई भी बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, 0332 29 39 39 6।